वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस पोएम नंबर 4 के जो आपकी समरी ऑफ द पोएम है उसका कॉमन, साथ ही लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एक ट्रिक हमने आपके लिए प्रिपेयर की है जिससे आप मात्र एक आंसर याद करेंगे और ये जो 4 एनिमल्स आपके दिए हुए हैं इन चारों का कॉमन आंसर इनको पहचानने का, और साथ ही हमने 2 आंसर और लिए हैं जिससे आप ये बाकी के जो आपके 4 एनिमल्स हैं इनमें डिफरेंस करने का, यानी मात्र आपको 3 आंसर याद करने, पूरे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। और साथ ही इसकी शानदार हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए शानदार तरीके से वीडियो प्रिपेयर किया। इसमें आपके जो पूरा आपका जो भी ये पोएम है इसकी समरी और इसमें शानदार ट्रिक के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही आपको मिलेंगे इससे बनने वाले ट्रिक वाले क्वेश्चंस और साथ ही उनके आंसर्स और इस पोएम के एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी। सबसे पहले, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्जर एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोवर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। यदि आपको पूर्व यानी एशिया के जंगलों में जाने का अवसर मिले और यदि आपकी तरफ एक बड़ा लार्ज विशाल और टानी यानी कि गहरे पीले रंग का जानवर आपकी तरफ आगे बढ़े तो आप इस पर और आपकी तरफ वो क्या करे, गुर्राए। अब यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। एडवांस यानी आगे बढ़ना, टाउनिंग यानी गहरा पीला, आप इसे बुरा पीला भी कह सकते हैं, बीस्ट यानी जानवर, रोअर्स यानी दहाड़ता है, और जब आप डाइंग यानी मर रहे हैं तो एडवांस यानी आपकी तरफ बढ़ता है। तो आप समझ जाएं जब आप मर रहे हो, जब आपको खाने लगे तो समझ जाना कि ये मुझे जो खा रहा है वो एशिया का शेर खा रहा है, और आप इस तरीके से मरते हुए पहचान जाएंगे। यहाँ पर यानी कवि ये देखिए हास्यपूर्ण तरीके से और खतरनाक तरीके से यानी हमें एशिया के शेर को पहचानने के बारे में बता रहा है, यानी मृत्यु के भय का संकेत दे रहा है कवि यहाँ पर। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discern। रोमिंग यानी विचरण करते हुए, घूमते हुए, ग्रीट्स यानी अभिवादन करता है, स्ट्राइप्स यानी धार या पट्टियां, और डिसन का मतलब पहचानना, जानना। अथवा यदि किसी समय, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड जब आप घूमते रहें, और एक आपको नोबल यानी सज्जन, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, यहाँ पर जंगली जानवर को सज्जन बता रहा है, ये भी एक तरीके से मजाक है, जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हैं, जिसकी येलो ग्राउंड यानी पीली, ग्राउंड यानी यहाँ स्किन पर काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है तो आप नोटिस कीजिए, आपको पता लग जाएगा, ये ध्यान दीजिए जब आपको खाता है तो कहीं वो आपको खाने की तरफ आए तो समझ जाना। दिस सिंपल रूल, ये सिंपल सा रूल है, मे हेल्प यू लर्न, आपको बताने के लिए, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यह साधारण सा नियम बंगाल के बाघ को पहचानने में आपकी सहायता कर सकता है। यहाँ पर कवि बंगाल के बाघ को पहचानने का भी हमें हास्यात्मक और खतरनाक तरीका बताता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap on
एंड लेप अगेन। यहाँ पर वो कवि हमें बताता है कि स्ट्रोलिंग यानी चहलकदमी करते हुए, वॉकिंग करते हुए आप एक जानवर को देखते हैं जिसकी हाइड यानी स्किन खाल पर पेपर्ड यानी काली मिर्च के जैसे स्पोर्ट्स यानी कि धब्बे हैं, और जैसे ही वो आप पर लेफ्ट यानी जंप लगाता है, घात लगाता है, तो आप जानेंगे कि जो जानवर आपकी तरफ कूदा वो तेंदुआ है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। अब दर्द से आप अगर रोर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पेन यानी दर्द से, तो कोई फायदा नहीं है, नो गुड। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। वो आपके ऊपर केवल उछलेगा और उछलेगा। इसलिए आप चीखें, चिल्लाएं, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पर यार्ड का मतलब आंगन, हग यानी गले लगाना, क्रीचर यानी कि जानवर, जीव, श्योर यानी निश्चित, और करेश यानी दुलारना, प्यार करना। कवि यहाँ पर हमें कहता है कि यदि आप अपने यार्ड आंगन में चारों तरफ घूम रहे हैं और आप वहाँ एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जो आपको बहुत कठोरता से गले लगा लेता है, तो ये मान ले कि जिसने आपको गले लगाया है वेरी हार्ड यानी बहुत टाइटली हग्स यू, गले लगा लेता है, तो बी श्योर ये निश्चित मानिए इट इज अ बेयर। तो जिसने आपको टाइटली गले लगाया है वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई शक है, संदेह है, आई गेस मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, तो आपको वो एक बार फिर क्या करेगा, प्यार से स्पर्श करेगा, दुलारेगा। अगर आपको कोई शक है तो इसके बाद में अगला है, दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोइस माइट नॉन प्लस। यहाँ पर कवि कहता है दो यानी यद्यपि, डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना, विभेद करना, डिफरेंस करना, बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी शिकारी जानवरों में, कवि यहाँ कहता है यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नोविस यानी नौसिखिया जो कुछ नहीं जानता हो वो भी क्या हो सकता है, नॉन प्लस यानी कि कंफ्यूज हो सकता है, परेशानी में पड़ सकता है, उलझनग्रस्त हो सकता है। लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मै टेल फ्रॉम द हाइना दस। मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्घे से इस तरह से अलग कर सकते हैं। टेल करना यहाँ पर अर्थ निकल रहा है पहचानना, अलग करना या पहचानना, जानना। किस तरीके से, 10 यानी इस प्रकार से। अब इनका अंतर बता रहा है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या डिफरेंस बताता है कवि। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्घे से इस प्रकार अलग कर सकते हैं कि लकड़बग्घे हाइनाज प्रसन्न मुस्कान के साथ आते हैं, किंतु यदि वो रोने लगे तो फिर वो मगरमच्छ होते हैं, क्योंकि शिकार मिलने के बाद इनकी जो रिएक्शन है वो हाइनाज तो खुश होते हैं, और हम कहावत में भी कहते हैं क्या मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहा है, यानी कि मगरमच्छ रोते हैं। इसके बाद में द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. ट्रू यानी असली, chameleon यानी गिरगिट, असली गिरगिट, स्मॉल छोटा होता है, a lizard sort of thing एक छिपकली के प्रकार का। He hasn't any ears at all, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं, and not a single wing और कोई पंख भी नहीं होते हैं। If there is nothing on the tree, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है यानी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गिरगिट कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्योंकि अपने परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है। इट इज द कैमेलियन यू सी, तो वहां पर आप देख रहे हैं वहां गिरगिट है।
यानी कि गिरगिट की बनावट की व्याख्या कवि करता है और छिपे रूप में उसके रंग बदलने की ओर अपना ध्यान भी आकर्षित करता है। तो इस प्रकार तो ये हमने जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स का हमने आपके लिए जो वीडियो है वो भी इसी में प्रिपेयर किया है। और ये आप देखिए, हर क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सारे क्वेश्चंस के और उनके आंसर्स और उनकी समरी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये ट्रिक कि किस तरीके से, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे कि एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे, बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे, या फिर लेपर्ड को और बेयर को। तो आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है, इस जगह पर आपको केवल मात्र जानवर का नाम लिखना है और ये चीज़ लिखनी है। बाकी कॉमन आंसर है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये 4 जानवर हैं, इनकी पहचान के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस जो हाइना और क्रोकोडाइल और कैमेलियन और आपके जो है लिजर्ड, इसमें से अंतर के बारे में पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर ये चारों जानवर हैं, इनमें अलग अलग जो आपके एशियन लायन है इसको पहचानने की ट्रिक, बंगाल टाइगर को पहचानने की ट्रिक, साथ ही आपकी जो यहाँ पर लेपर्ड है, बेयर है, और इन दोनों जो जानवर हैं हाइना और क्रोकोडाइल और जो आपकी कैमेलियन और लिजर्ड, इनकी ट्रिक आपको सामने नज़र आ रही है। बाकी और इसमें कोई इतना खास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं, इन्हीं जानवरों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो बोर्ड के लायक हैं। इस प्रकार आप इन्हें नोट कर लीजिए और एडिशनल जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने आपके लिए 1-2 जो भी बनते हैं आपकी बुक में से और अलग से उनको भी बना दिया है, ये भी इन्हीं में से शामिल है। तो इनको नोट कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और अपने इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।